नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर डालते हैं इसको। राइट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है ए और कॉमन डिफरेंस डी भी दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने अगली 4 टर्म्स बतानी है कौन सी हैं। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ए है 10 और डी भी है 10। तो अगर ए 10 है तो पहली टर्म तो हो गई 10, अगली टर्म क्या आएगी, उसमें 10 ऐड कर दो, 10 + 10 20, उससे अगली में 10 ऐड कर दो 30, उससे अगली में 10 ऐड कर दो 40, उससे अगली में 10 ऐड कर दो 50। तो ये हो जाएंगी हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स। आपने कैसे लिखना है, आप इस तरह लिख सकते हो, फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 20 30 40, बस आंसर। पहली 4 टर्म्स ही पूछी हैं तो ए भी उसमें आएगा ही आएगा। इसी तरह बेटा अगली बार चलते हैं अगले पे। अगले क्वेश्चन में डी जो है बेटा 0 दिया हुआ है। 0 मतलब कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है इसमें। तो A1 हमारा -2 है, तो 0 ऐड करेंगे वही नंबर आएगा, 0 ऐड करेंगे वही नंबर आएगा, तो -2 ही चलता जाएगा। तो ऐसी सीक्वेंस जो रहती है वो बड़ी ही सुंदर लगती है देखने में। तो 4 टर्म्स आर, एग्जाम में आ जाए तो वाह वाह क्या क्या बात है, फुल मार्क्स दे देगी टीचर हंस के कि बच्चों को ये आ गया कि डी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ए है 4, डी है -3। अब यहाँ थोड़ा समझने वाला है। अब A1 फर्स्ट टर्म 4 है, A2 क्या रहेगा, 4 + डी ऐड कर देंगे, 4 - 3 1 आ जाएगा। थर्ड टर्म हमारी 1 में डी ऐड कर देंगे, 1 - 3 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। फोर्थ टर्म जो रहेगी -2 में डी ऐड कर देंगे, डी बेटा -3 है, तो अब जब भी 2 साइंस इकट्ठे होते हैं तो हम ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा -5। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब फोर्थ पार्ट में फ्रैक्शन में डी दिया हुआ है, तो डी जो है हमारा है हाफ। मतलब कि इससे क्या पता चलता है बेटा, अगर यहाँ सारे डी को देखें तो डी इज एन रैशनल नंबर। डी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 10 है, 0 है, नेगेटिव नंबर्स हैं, फ्रैक्शन है, डेसिमल नंबर्स हैं, तो डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर A1 फाइंड करते हैं -1, A2 क्या आ जाएगा, -1 + हाफ। हाफ में जब माइनस कर देंगे तो -हाफ आ जाएगा। A3 हमारा क्या आएगा, -हाफ में जब हाफ ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। A4 0 में जब हाफ ऐड करेंगे तो पॉजिटिव हाफ आएगा। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं और डेसिमल में बच्चे कई बार गड़बड़ करके जाते हैं। हो जाता है जब पेपर हमारा 3 घंटे का है और हमने फटाफट सारा कुछ समेटना होता है तो हो जाता है, गलती हो जाती है। अब A1 फर्स्ट टर्म तो यही हो गई 1.25। अब A2 ढूंढते हैं बेटा। A2 क्या आएगा, A में D ऐड कर देंगे, D है हमारा -0.25। तो अब यहाँ पर -1.25 -0.25, तो ये ऐड करो क्या बनेगा हमारा, -1.50। 25 25 50 हो गया, ठीक हो गया। अब A3 में A2 की टर्म लेंगे और D ऐड कर देंगे 0.25, वो आ जाएगा -1.75। A4 में -1.75 में 0.25 ऐड करते हैं, वो हमारा मिल जाएगा हमें -2.00। तो ये हो गई हमारी 4 टर्म्स। दिस इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बेटा सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो आपकी चैप्टर जितने भी हो चुके हैं, ठीक है, स्कूल में, ट्यूशंस में, कहीं भी, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करो। चाहे आप एग्जाम दे चुके हो, टेस्ट दे चुके हो, फिर भी उसको रिवाइज करो, अपने टाइम को जरूर सेव करो। अब देखो पूरा साल है बोर्ड एग्जाम के लिए, और प्लस अब आपकी वेकेशंस भी कईयों की शुरू होने वाली हैं और कईयों की शुरू हो चुकी हैं। तो इस टाइम को आपने जितना यूटिलाइज कर सकते हो उसको करो। तो जैसे मैथ्स का सवाल है, तो मैथ्स में आप जितने भी क्वेश्चन करोगे ना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मैथ्स जो ऐसा इतना वास्ट सिलेबस है इसका, सिर्फ ये एनसीईआरटी बुक तक ही लिमिटेड नहीं है।
अगर आप एक्स्ट्रा भी सम्स करोगे तभी तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आपने कभी करा भी नहीं होगा वो भी आपको करना है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो आपने कभी सॉल्व किया ही नहीं, तो वो कंसेप्ट याद होगा, पर आप जब अप्लाई करने बैठोगे तो 3 आवर्स में आपने और भी कई सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो उस टाइम पे कई बार बच्चों का पेपर छूट जाता है या फिर घबराहट की वजह से भूल जाते हैं, जो इजी क्वेश्चन है उनको भी गलत करके आ जाते हैं। तो ये जो वेकेशंस का टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। हमारे चैनल पर सारे 5 के 5 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, 5th चैप्टर हम कर रहे हैं, तो इन चैप्टर्स को ही आप रिवाइज कर लो, एमसीक्यू करो, असर्शन रीजन करो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करो और फिर एनसीईआरटी बेस्ड करो। सब क्वेश्चंस को आप करोगे और तभी आप जीत पाओगे। होता है ना, जब क्लास स्टार्ट होती है तब बच्चों का मोटिवेशनल ग्राफ जो होता है ना वो यहाँ तक होता है, ऊपर तक, फिर धीरे धीरे वो कर्व नीचे आना शुरू हो जाती है। चल कर लेंगे यार, अब छुट्टियां तो हैं, आराम करते हैं, अब तो हम स्क्रॉल करते हैं फोन पे फटाफट। तो ये नहीं चलेगा बेटा। अगर आपने स्कोर करना है 100% इन मैथ्स, आपको करना ही पड़ेगा। ये आप दिमाग में बांध के चल पड़ो इस बात को कि करना है तो करना ही पड़ेगा और करना है, अगर 100% मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, अपना ग्राफ को वहीं पे रखो, वहीं पे अटका के रखो, नीचे नहीं लेके आना। तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो हमने लिखनी है, वो तो यही हो जाएगी, फर्स्ट मेंबर ऑफ द दिस लिस्ट। तो इसी तरह कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, तो बेटा इसके सामने ही सॉल्व कर देते हैं। a है 3 और d हो जाएगा a2 माइनस a1, मीन्स पिछली टर्म माइनस अगली टर्म, दैट इज -2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन का आ जाएगा 5 माइनस में और d हो जाएगा -1 माइनस 5। ये ध्यान में रखना, बस बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। a2 माइनस ऑफ दिस फॉर्मूला और -5, तो -1 + 5 4। इसी तरह अब a इज 1/3, d इज 5/3 माइनस 1/3, दैट इज 4/3। तो a है हमारा यहाँ पर 0.6 और d आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, दैट इज 1.1 आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1।